अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फिर आज जो है ना हम लोग न्यूमोथोरेक्स की बात करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने उस प्लूरल डिजीज़ के बारे में पढ़ा, प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइसीमा, प्लूरेसी। हम लोग इसकी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट प्लूरल डिजीज़ है हमारे पास न्यूमोथोरेक्स। तो बेसिकली जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, न्यूमो मीन्स होता है एयर, थोरेक्स मतलब थोरेसिक कैविटी में। बेसिकली होता है क्या है हमारे पास, लेट सपोज ये लंग है हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास एक प्लूरल कैविटी में कवर होते हैं। अब ये जो प्लूरल कैविटी होती है ना, अगर हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो फिर हमें कुछ ये ऐसी दिखेगी प्लूरल कैविटी। ये हमारे पास विसरल पेरिटोनियम होती है और ये हमारे पास प्लूरल पेरिटोनियम होती है, और इनके दरमियान की जो स्पेस होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल स्पेस। ठीक है। अब ये जो प्लूरल स्पेस है ना हमारे पास, इस प्लूरल स्पेस में जब एयर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है तो फिर हम लोग उसको टर्म कर देते हैं कि ये न्यूमोथोरेक्स है इस स्पेस के अंदर। ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि ये न्यूमोथोरेक्स है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास न्यूमोथोरेक्स ना दो तरीके से हो सकती है, या फिर जो है ना हमारे पास ये स्पॉन्टेनियस होगी या फिर ट्रोमेटिक होगी। अब ये जो ट्रॉमेटिक वाली है ना, ट्रॉमेटिक वाली किसी भी इंजरी की वजह से हो रही है या फिर कोई ना सर्जरी हुई है पेशेंट की, इस वजह से हो रही है। ठीक है, ट्रॉमेटिक वाली में। जबकि जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस हो रही होती है ना, इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी है ना, इसका आइट्रोजेनिक कॉज होता है, आइट्रोजेनिक कॉज होगा, और मे बी ये ना कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज़ नहीं होती प्राइमरी में। बेसिकली इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ना ये हो रहा होता है। स्मोकिंग हो गया, टॉल स्टेचर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का टॉल स्टेचर होता है उनमें ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि उनमें न्यूमोथोरेक्स हो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, टॉल स्टेचर हो गया। उसके अलावा जो है ना जिनमें सब प्लूरल ब्लैब्स होते हैं ना, उनमें चांसेस होते हैं कि प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स हो। ठीक है। बेसिकली ब्लैब्स क्या होते हैं, ये ना एयर ही होती है, जो एयर के छोटे छोटे ना ट्रैप्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जब जैसे ही बड़े हो जाते हैं ना तो ये एक मिलके कंबाइंड ट्रैप बना लेते हैं, और जब ये बस्ट करते हैं तो फिर ये इस प्लूरल स्पेस में जाके बस्ट कर जाते हैं और फिर न्यूमोथोरेक्स करवा रहे होते हैं। ठीक है। अब जो हमने बात करी ना सेकेंडरी की, सेकेंडरी बेसिकली जो है ना इसमें क्या होगा, कोई भी अंडरलाइंग लंग डिजीज़ होगी। मतलब कि पेशेंट जो है ना ऑलरेडी किसी डिजीज़ की से सफ़र कर रहा होगा जिसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स उसको हो रहा है। कोई भी अंडरलाइंग लंग डिजीज़ जैसे कि COPD हो गया, या फिर TB हो गया, एस्थमा हो गया, लंग एब्सेस हो गई, पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो गया, या लंग कैंसर हो गया। ठीक है। इन या कोई फाइब्रोटिक या सिस्टिक लंग डिजीज़ हो गई। ठीक है। इन सब केसेस में जो है ना चांस है कि सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होगा। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली बेसिकली कि न्यूमोथोरेक्स जो है ना हो कैसे रहा है बेसिक। अब यहाँ पे ना कुछ फर्दर टाइप्स हैं स्पॉन्टेनियस की। एक तो स्पॉन्टेनियस की क्लासिफिकेशन ये थी कि प्राइमरी है और सेकेंडरी है, अंडरलाइन कॉज, नो अंडरलाइन कॉज। ठीक है, अंडरलाइन लंग कॉज, नो अंडरलाइन लंग कॉज। अब ना इसकी एक और क्लासिफिकेशन है स्पॉन्टेनियस की ही, उसको ना ऐसे डिवाइड कर देंगे, क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप, और एक होती है हमारे पास ओपन टाइप, और एक होती है जो आपने नाम भी बहुत बार सुना होगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है। ये सब किसकी टाइप से, स्पॉन्टेनियस की ही। ठीक है। अब जो हम पहले ना क्लोज टाइप की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम लोग कहें कि लेट सपोज कि ये हमारे पास लंग है, लेट सपोज ये लंग है, तो इसमें जो है ना जब हमारे पास का ये एयरवे है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है। जब हमारे पास ये जो कम्युनिकेशन है ना एयरवे और प्लूरल स्पेस का, ये प्लूरल स्पेस हो गई हमारे पास, लेट सपोज। ठीक है। इसमें से जो है ना हमारे पास एयरवे से जो है ना प्लूरल कोई भी डिफेक्ट हुआ तो ये एयरवे जो है ना एयर जो है ना एयरवे ट्रैक से लेके प्लूरल स्पेस में आ रही है। ठीक है। जब ये स्पेस में आ रही है ना, और फिर यहाँ पे लेट सपोज एयर चली गई है, लेकिन ना एयर जाने के बाद जो है ना ये जो डिफेक्ट था ना यहाँ पे, ये किसी वजह से क्लोज हो गया है। किस वजह से, कोई भी म्यूकस हो सकता है जो कि आके इसको बंद कर दिया इस डिफेक्ट को। जब वो इस डिफेक्ट को बंद कर दिया ना उसने, तो क्या हो गया, एयर तो चली तो गई है
एयर यहाँ पे अक्यूमुलेट होगी लेकिन वापस का कोई चांस नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज टाइप न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या होता है बेसिकली जो मीन प्लूरल प्रेशर होता है ना वो नेगेटिव ही रहता है, मीन प्लूरल प्रेशर नेगेटिव ही रहेगा। ये किसकी बात करी हमने, क्लोज टाइप की बात करी, किस एयरवे से प्लूरल स्पेस में एयर जा रही है लेकिन वापस नहीं आ रही, ठीक है। अब वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, इस वजह से न्यूमोथोरैक्स हुए। अब हम लोग बात करते हैं ओपन टाइप की। बेसिकली ओपन टाइप में क्या होता है, अगेन मैं ये लंग्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास ट्रैकिया हो गया, एयरवे हो गया, सही है। और ये मैं थोड़ा सी बड़ी स्पेस बना देती हूँ, ये हो गई हमारे पास प्लूरल कैविटी, सही है। ये प्लूरल कैविटी है ना, इसको जैसे हमने यहाँ पे जूम करके बनाते ये हो गया हमारे पास प्लूरल स्पेस। मैं किसी और कलर से बनाती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये जो हो गई हमारे पास प्लूरल स्पेस। लेट सपोज ये एयरवे से जो है ना हमारे पास कोई डिफेक्ट हुआ है और यहाँ से एयर जा रही है हमारे पास प्लूरल स्पेस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफेक्ट है ना वो बंद नहीं हुआ। इस क्लोज वाले में क्या होता है, डिफेक्ट बंद हो गया था किसी भी वजह से, म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से बंद हो गया था और एयर ट्रैप्ड हो गई थी प्लूरल स्पेस में। लेकिन इसमें क्या है कि एयर जो है ना जा तो रही है लेकिन वापस भी आ रही है, सही है। एयर जा तो रही है लेकिन वापस भी आ रही है, तो इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं कि ओपन टाइप न्यूमो। तो इस डिफेक्ट को हम लोग कह रहे होते हैं कि क्लोज टाइप डिफेक्ट है, कि एयरवे से प्लूरल स्पेस में तो जा रही है लेकिन ये डिफेक्ट क्लोज नहीं हो रहा। जब डिफेक्ट क्लोज नहीं हो रहा तो एयर जा भी रही है और वापस भी आ रही है, तो इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं जो है ना क्लोज टाइप है। और ये ओपन टाइप है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जा भी रही है और वापस आ भी रही है जो ट्रैप्ड एयर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमारे पास जो मीन प्लूरल प्रेशर होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ना इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब जो तीसरी टाइप थी ना हमारे पास, जो हम लोगों ने कहा था कि ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, तो इसके लिए भी हम पहले ना लंग ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास लंग्स हैं, ये वही ट्रैकिया है, एयरवे है और ये प्लूरल कैविटी है और ये प्लूरल स्पेस है, ठीक है, इनके दरम्यान की प्लूरल स्पेस। और इसमें ना क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एयरवे से जो है ना प्लूरल स्पेस में जो है ना लंग्स में स्पेस आती रहती है, हवा आती है, ट्रैप्ड एयर जो होती है ना वो इसमें से पास आउट हो जाती है प्लूरल स्पेस में। अब वो प्लूरल स्पेस में ना आ तो जाती है लेकिन वापस का कोई चांस नहीं होता है, और फिर जो है ना ये इतनी बढ़ जाती है, इंस्पायरेशन में बढ़ती रहती है कि जो है ना एक वक्त आता है ये जो लंग्स है ना ये फिर ये लंग्स को कंप्रेस करना शुरू कर देती है, मेडियास्टिनल शिफ्ट करने लग जाती है। मतलब कि लेट सपोज ये हमारे पास प्लूरल स्पेस है और ये हमारे पास लंग है, ये एयरवे था हमारे पास, ठीक है। ये इतनी एयर बढ़ गई है इसके अंदर, ये देखें आप, ये लंग है, ये इतनी एयर बढ़ जाती है प्लूरल स्पेस में कि वो जो है ना लंग को कंप्रेस करना शुरू कर देती है, मेडियास्टिनल शिफ्ट कर देती है, लंग को कंप्रेस करना शुरू कर देती है, हार्ट को कंप्रेस करना शुरू कर देती है। तो फिर इस तरीके से इसके कॉजेज़ बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे पास जो मीन प्लूरल प्रेशर होता है ना वो हमारे पास जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मेन बात आपने ये याद रखनी है कि मीन इसमें क्या है, हमारे पास एयर जो है ना जो आ रही थी एयरवे से प्लूरल स्पेस में जा रही थी और वापसी नहीं आ रही थी, ठीक है, वापसी का रास्ता इसका क्लोज था, तो हम लोग इसको कह रहे थे कि ये हमारे पास क्लोज टाइप है। ओपन में क्या है कि एयर अगर एयरवे से प्लूरल स्पेस में आ रही है तो वापस भी जा रही है, ठीक है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हमारे पास मीन प्लूरल प्रेशर हो जाता है। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ना आई जा रही है और इतनी आ रही है कि एयर जो है ना प्लूरल स्पेस के वो कंप्रेस उसने शुरू करने कर दिया है, कार्डियक को कंप्रेशन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग ना देख लेते हैं इसके कुछ क्लिनिकल, पहले मैं आपको यही पिक्चर जो है ना बुक से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखें, ये हमने बात की थी क्लोज टाइप की, एयर की एंट्री सिर्फ इसमें आ रही है, उसके बाद एयर आने के बाद जो है ना ब्लॉकेज हो गई है, तो फिर जो है ना लंग आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। और जो हमारे पास ओपन टाइप है ना इसमें देखें एयरवे से लंग आ भी रही है और वापस भी जा रही है, ठीक है। हाँ, एयर जो है ना आ भी रही है और जा भी रही है,
ठीक है। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ना हमारे पास क्या है, सिर्फ एयर आ रही है, जिसकी वजह से जो है ना लंग कंप्रेस हो रहा है, मिडास्ट्रिनल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर्स की। बेसिकली होता क्या है हमारे पास, आपको पता ही है जब भी एयर प्लूरल डिजीज़ होती है तो कॉमन सिम्टम होगा हमारे पास प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगी, मे बी यूनिलैटरल भी हो सकती है और बायलैटरल भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, और ब्रेथलेसनेस होगी। ठीक है, उसके अलावा जो है ना पेशेंट में अगर स्मॉल न्यूमोथोरैक्स है ना तो वो ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक ही होगा, ज़्यादा आपको सिम्टम्स नहीं देगा। लेकिन अगर जो है ना लार्ज न्यूमोथोरैक्स है, ज़्यादा एयर है, तो फिर ना बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो है ना डिक्रीज या एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे, और हमारे पास जो है ना अगर जब हम लोग परकस करेंगे तो रेजोनेंट परकशन नोट मिलेगा, रेजोनेंट परकशन नोट मिलेगा। ये इन दोनों की वजह से ना ये कंफर्म हो जाएगा कि बेसिकली न्यूमोथोरैक्स है। ये जो है ना डायग्नोस्टिक है कि न्यूमोथोरैक्स, डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे और रेजोनेंट परकशन नोट मिलेगा, तो ये कंफर्म कर देगा कि ये हमारे पास जो है ना न्यूमोथोरैक्स ही है। अच्छा, जो दूसरी तरफ हम लोग अगर बात करें ना टेंशन न्यूमोथोरैक्स की, तो हमने कहा कि इसमें हमें क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया मिलेगा, इसमें हम लोगों को हाइपोटेंशन मिलेगी, साइनोसिस मिलेगी, ट्रैकियल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, मीडियास्टिनल शिफ्ट मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना हमें टेंशन न्यूमोथोरैक्स में मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं। बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग क्या क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है हम लोग सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में पीए व्यू कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, शार्पली डिफाइंड एज मिलेगी, जो कि लंग जब डिफ्लेट होगा तो हमें एक शार्पली डिफाइंड एज मिलेगी जो लंग को और प्लूरल स्पेस को ना डिफाइन कर रही होगी, और उसमें कोई लंग की मार्किंग नहीं मिलेगी, नो लंग मार्किंग। लंग की जो अपनी मार्किंग्स होती हैं ना लोब्स वगैरह की, वो नहीं मिलेंगी हम लोग को चेस्ट एक्सरे में, और शार्पली डिफाइंड एज मिलेगा लंग का। ठीक है, सेकेंडली हम लोग आपको पता ही है क्या कराएंगे, सीटी कराएंगे, और सीटी कराते जिसकी सीटी से हम लोग को ना थिकनिंग पता चल जाएगी, फर्दर एयर कहाँ पे है क्या, ताकि हमें एस्पायरेशन में आसानी हो, उस तरीके से हम लोग को सीटी से पता चल जाएगा। तो हमने ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मैनेजमेंट जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास जो है ना प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स है तो क्या होगा, तो हम प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स में हम लोग क्या कराएंगे, परकुटेनियस नीडल एस्पायरेशन कराएंगे, हम लोग परकुटेनियस नीडल एस्पायरेशन करवाएंगे। फिर जब हमारे पास अगर सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स होगा ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज करेंगे। और अगर हमारे पास टेंशन न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट है तो उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे उसका जो पॉजिटिव प्रेशर है ना, जो हमने इसमें बात करी थी कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ना ज़्यादा हो जाएगा इसका मीन प्लूरल प्रेशर, तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। पहले तो हमारे पास नेगेटिव था ना, अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम पहले इस पॉजिटिव प्रेशर को जो है ना रिड्यूस कराएंगे बाय इंसर्टिंग अ ब्लंट कैनुला इनटू द प्लूरल स्पेस। ठीक है, पहले हम एक इंसर्ट करेंगे ब्लंट कैनुला को इन प्लूरल स्पेस में, ताकि जो है ना इसका जो प्रेशर है ना वो रिड्यूस हो जाए। फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसमें चेस्ट ड्रेन इंसर्शन करेंगे। बेसिकली ये जो इंटरकोस्टल ड्रेन्स है ना, ये वाली जो इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज है, ये हम लोग कर रहे होते हैं 4th, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस में कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये याद रखने के प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स में परकुटेनियस नीडल एस्पायरेशन, सेकेंडरी में इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में सबसे पहले ब्लंट कैनुला प्लेस करेंगे प्लूरल स्पेस में, ताकि जो है ना इसका प्रेशर कम हो जाए, प्लूरल प्रेशर। उसके बाद हम चेस्ट ड्रेन इंसर्शन करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास पेशेंट्स होते हैं ना जिनमें हम लोग कर रहे होते हैं, जो हमारे पास क्लोज टाइप न्यूमोथोरैक्स में आ रहे होते हैं, तो हम लोग उनको जो है ना कहते हैं कि आप ना फ्लाइंग नहीं करें, मतलब कि कहीं ट्रैवलिंग पे फ्लाइंग करें या हाई एल्टीट्यूड्स पे नहीं जाएं, क्योंकि ना हाई एल्टीट्यूड्स पे आते हैं उनका
प्रेशर जो है ना फर्दर ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है, तो फिर हमें चांसेस होते हैं कि रिकरेंट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरेक्स हो जाए। इन पेशेंट्स में ना हम एडवाइस करते हैं कि ना ये जब आप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करवा लें या फिर जो इंटरकॉस्टल ड्रेनेज के बाद ना 1 to 2 वीक्स तक ना कहीं ट्रैवलिंग ना करें, और अगर स्मोकिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है उसको जो है ना इनहिबिट कर दें। एक और होता है कि अगर पेशेंट को इतना ही ज़रूरी है कि उसको बार बार अगर हो रहे हैं रिकरेंट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरेक्स और बहुत ज़्यादा सेकेंडरी न्यूमोथॉरेक्स है, हर चीज़ कर ली, चेस्ट ड्रेन प्रिव्यू कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग को ना उनको एडवाइस करते हैं सर्जरी की। और सर्जरी इंटरवेंशन में ना हम लोग क्या करते हैं, प्लूरोडेसिस कर रहे होते हैं। ये लास्ट ऑप्शन होता है कि आप प्लूरोडेसिस कर लें, क्योंकि जिनमें रिकरेंट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरेक्स है तो उनके पास अब कोई और चांस नहीं है, तो उनको प्लूरोडेसिस रिकमेंड करते हैं। ठीक है,